हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस स्टॉक के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो कौन से टारगेट रहेंगे और यहाँ पर कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जिस तरह से स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है और 2-3 दिन इस स्टॉक में थोड़ी-सी गिरावट आई थी, तो अब स्टॉक में अप ट्रेंड किस तरह से देखने को मिलेगा और टारगेट कौन-सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक लो बनाया फिर हाई बनाया, फिर स्टॉक में लो बनने के बाद स्टॉक में फिर ऊपर गया, फिर स्टॉक में जो पुराना हाई था वही टेस्ट किया, फिर गिरावट आई। तो ये जो लो बना ये हमारा पिछली बार का हाई था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक में गिरावट आई और जब गिरावट आई तो ये स्टॉक हमारे पुराने हाई के पास तक आया। फिर स्टॉक में हाई बना और यहाँ तक हाई बनाने के बाद अब जो गिरावट आई है वो हमारा इस लेवल तक आई है जो पुराना लो था। तो ये आपका आज के दिन स्टॉक ने सपोर्ट लिया और कैंडल बनी पॉजिटिव हैमर कैंडल जो कि हाई के पास क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। तो जो आज का लो बना है वो हमारा हो गया मेजर सपोर्ट लेवल, जो लोग सपोर्ट लेकर के काम करते हैं उनके लिए। तो ये हो गया आपका मेजर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस जो लोग काम करते हैं। दूसरी बात, स्टॉक में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए है। अब टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट कैसे डिसाइड करना है। पहला जो अभी लेटेस्ट का हाई बना, एक तो आप इसको रख के चलिएगा। दूसरा, अगर आपके पास में इससे पहले कोई हाई या लो बना तो ये देखिएगा, यहाँ पर एक हाई और लो बना था पहले, तब स्टॉक ने हमारा फर्स्ट टाइम नहीं, ये इससे पहले भी हाई बन चुके हैं बहुत सारे। तो ये जो हाई बना था ये वाला टारगेट, तो दोनों ही आप देख लीजिएगा कौन कौन सा है। पहला है 1690 रुपए का, दूसरा हमारा यहाँ पर बना हुआ है 1733 रुपए का। दो टारगेट हो गए। एसएल आपका यहाँ पर इस कैंडल के लो का ही रखिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट और भी आएगी। फिर स्टॉक में इस कैंडल के हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 1590 रुपए का है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी स्टॉक में 40-50 रुपए के मूवमेंट के लिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक में और पुराने जो हमारे हाई बने हुए थे वो कहाँ-कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक स्टॉक का ये हाई है जो स्टॉक ने आज ही टेस्ट किया। तो ये जो हाई है ये ब्रेकआउट होगा तभी स्टॉक हमारा ऊपर जाएगा। और इस हाई की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक ने ये जो हाई बनाया है ये आज का बना हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा। और इसका हाई अगर आप देखेंगे तो हमारा बना हुआ है लगभग हमारा 1672 रुपए का। और जब स्टॉक हमारे पुराने हाई के पास में इस तरह की कैंडल बना देता है और लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ तक गिरावट आई। उसी तरह अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो वहां पर भी सेम कैंडल बनी, हाई के पास आया, स्टॉक में गिरावट आई। अब हम बात करेंगे थोड़ा और पीछे चल के लेवल्स की। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक पहले ट्रेड कर चुका है और मैंने जैसे कि आपको कैंडल के बारे में बताया, ये टॉप पर कैंडल वही बनी, लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई। कहाँ तक गिरावट आई? जो पुराना हमारा सपोर्ट का जो जोन था वहां पे। और स्टॉक अभी कहाँ चल रहा है? इसी लेवल के पास में। अब ये जो पहले लेवल था ये था हमारा सपोर्ट का जोन, अब बन चुका है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो पुराने लेवल्स होते हैं उसको बनाता है सपोर्ट और नए को बनाता है रेजिस्टेंस। तो इस तरह से यहाँ पे काम आता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट का जोन। अब इस सोच रहे हैं कि स्टॉक में ये लेवल बड़ी मुश्किल से ब्रेकआउट होगा और अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको फिर ऊपर टारगेट देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहला टारगेट फिर यहाँ पे 1760 रुपए के आसपास का रहेगा और ये टारगेट हिट होगा पर बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही स्टॉक की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, स्टॉक को ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा स्टॉक में कि ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ऊपर स्टॉक जाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग लठ लेकर के बैठे हुए हैं। कभी भी शेयर वाले आएंगे और यहाँ पर आकर के फिर मार दे करके भगा देंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। और स्टॉक के ये लेवल्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे, दोनों ही, जहाँ पर अभी स्टॉक में ट्रेडिंग चल रही है वहाँ पे और स्टॉक के ऊपर के लेवल्स की। तो ये हो गई ऊपर का लेवल। जैसे स्टॉक हमारे इन लेवल को ब्रेकआउट करेगा फिर आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है, इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है। तो कम से कम आप 1913 रुपए के आसपास का टारगेट रख सकते हैं।
लॉन्ग टर्म बेसिस पे। लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 6 मंथ 1 ईयर के हिसाब से। अभी स्टॉक चल रहा है हमारा बहुत ही नीचे, और एसेल लेकर के जरूर चलिएगा, क्योंकि स्टॉक में एसेल रखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पुराने सपोर्ट और हाई लो को बिल्कुल मिस ना करें। देखिएगा यहाँ पे जो लो बना वही लो यहाँ पर बना, और अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो वही हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ था। तो इस तरह से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि आपको किस तरह से आपको सपोर्ट और टारगेट रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।